बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर ज़फ़र यूट्यूब के एसजी ट्यूटर चैनल से टॉपिक है हमारा आजकल कौमी आमदनी की मेजरमेंट, कौमी आमदनी की पैमाइश के तरीके। पिछली वीडियो में मैंने आपको कौमी आमदनी की पैमाइश का, पैदावार का तरीका बताया था। आज हम इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ कौमी आमदनी की पैमाइश का, कुल मुआवज़ों का या कुल आमदनियों के तरीके से इन पर बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, कौमी आमदनी की पैमाइश के 3 मुख्तलिफ तरीके होते हैं। एक तरीके का नाम है पैदावार का तरीका, दूसरा तरीका मुआवज़ों का और तीसरा तरीका अखराजात का तरीका है। पिछली वीडियो में मैं पैदावार के तरीके को पूरी तरह डिटेल से बयान कर चुका हूं। आज हमारा टॉपिक होगा इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ मुआवज़ों के तरीके का। इसको आमदनियों का तरीका भी कहते हैं। पिछले तरीके में मैंने आपको बताया था कि मुल्क में पैदावार के तरीकों से जब कौमी आमदनी को जमा करेंगे तो पूरे मुल्क की जितनी भी पैदावारें हैं सबको जमा कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही आज भी बड़ा आसान तरीका है। आज हम कौमी आमदनी को जमा करने के लिए हासिल होने वाले जितने भी मुआवजे हैं, हासिल होने वाली जितनी भी आमदनियां हैं, उनको सबको जमा कर लेंगे तो हमारी कौमी आमदनी का मीज़ान निकल आएगा। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, हमें ये देखना है कि हम कहाँ कहाँ से आमदनी हासिल करते हैं। जहाँ जहाँ से एक आम आदमी, एक फ़र्द, एक मुआशरे का रुकन आमदनी हासिल करता है, यही तरीके दरअसल कौम के तरीके होते हैं। तो स्टूडेंट, जब हम बात कर रहे होते हैं किसी आम आदमी के एक रुकन की आमदनी की, तो फिर उसकी आमदनी के ज़राए जो है वो चेक करते हैं। लेकिन कौमी आमदनी का मतलब है कि पूरे मुल्क के ज़राए चेक करना है। बस इतना सा फ़र्क होगा। कौमी आमदनी की पैमाइश का मुआवज़ों के तरीके में आपने मुल्क से हासिल होने वाली जितनी भी आमदनियों के मजमूई तरीके हैं वो सारे के सारे जमा कर लेते हैं। कहाँ कहाँ से हम आमदनियाँ हासिल करते हैं तो देखते हैं। सबसे पहले जो हम आमदनी हासिल करते हैं वो है ज़मीन का रेंट। तो हम मजमूई तौर पर मुल्क में जितनी भी ज़मीन है जो हम रेंट पर, उसका रेंट जमा कर लेते हैं। तो मुल्क की मजमूई तौर पर रेंट से हासिल शुदा आमदनी हम फर्ज कर लेते हैं 20,000 बिलियन डॉलर है। तो मुल्क से लगान की सूरत में इसमें रहायशी लगान भी शामिल होगा, इसमें इंडस्ट्रियल लगान भी शामिल होगा, इसमें कमर्शियल लगान भी शामिल होगा। हर किस्म का जो रेंट है वो सारे का सारा जमा हो जाएगा। तो अफराद को, मुल्क को, कौम को मजमूई तौर पर रेंट की सूरत में जो आमदनियाँ हासिल होती हैं, हम उन आमदनियों को जमा कर लेते हैं, फ़र्ज कर लेते हैं यह है 20,000 बिलियन डॉलर। उसके बाद हमारी आमदनियों का एक दूसरा जो ऑप्शन है, दूसरा हमारे पास आमदनियों का जो जरिया है वो इंटरेस्ट है। तो मुल्क से मजमूई तौर पर बैंकिंग सेक्टर से और नॉन बैंकिंग सेक्टर से सबसे जितना भी हमें मजमूई तौर पर सूद का आमदनी हासिल होती है, वो सूद की सूरत में हासिल होने वाली तमाम आमदनियों को भी हम जमा कर लेते हैं। इस तरह हमें मजमूई तौर पर रेंट से जो हासिल हुआ और मजमूई तौर पर इंटरेस्ट से जो हासिल हुआ, हम फर्ज कर लेते हैं इंटरेस्ट से हमें 15,000 बिलियन डॉलर हासिल हो रहा है, तो इसे भी हम इसको जमा कर लेंगे। अफराद की आमदनियाँ, मुल्क की आमदनियाँ या कौम की आमदनियों का तीसरा बड़ा जरिया वेजेस होती हैं, जो आम तौर पर हम तनख्वाहों के ज़ुमरे में समझते हैं। तो मुल्क में जितने भी सर्विसेज करने वाले लोग हैं, मुल्क में जितने भी काम करने वाले अफराद हैं, उन तमाम अफराद को जो उजरतें मिलती हैं, जो मजदूरियाँ मिलती हैं, जो तनख्वाहें मिलती हैं, उन तमाम सैलरीज़ को, तमाम वेजेस को भी हम जमा कर लेते हैं। तो मुल्क के तमाम अफराद को, मुल्क की तमाम कौम तो मजमूई तौर पर मुल्क के अफराद को जो उजरतें हासिल होती हैं, जो वेजेस हासिल होती हैं, जो सैलरीज हासिल होती हैं, उनको भी हम जमा कर लेते हैं। फ़र्ज कर लेते हैं ये उजरतें जो है वो 20,000 बिलियन डॉलर है। इसके अलावा हमारी आमदनियों का एक चौथा हिस्सा जो है वो प्रॉफिट है। जितने भी बिज़नेस करने वाले लोग हैं वो अपने बिज़नेस से जो पैसा कमाते हैं उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। अपने तमाम अखराजात को माइनस करने के बाद, तमाम कॉस्ट को माइनस करने के बाद, एक्सपेंडिचर्स को माइनस करने के बाद जो पैसा बच जाता है वो उनका मुनाफा होता है। तो अगर हम इन तमाम चीज़ों को जमा करेंगे तो हासिल शुदा मुनाफाजात को भी जमा करेंगे जो कि बिजनेसमैन को हासिल होते हैं। तो लगान, सूद, उजरतों के साथ साथ हमें मुल्क के मजमूई मुनाफाजात जो कि बिजनेस से हमें हासिल होता है पैसा, उसे भी हम जमा कर लेते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनीज जो शेयर होल्डर्स को मुनाफा तकसीम करती है, शेयर होल्डर्स के लिए मुनाफा जो डिक्लेयर करती है, उस मुनाफे को भी हमें जमा करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि कंपनियों के मुनाफे को जमा करना होगा। लेकिन यहाँ याद रखिएगा कि कंपनियों के मुनाफे दो तरह के होते हैं। एक वो जो डिक्लेयर करके वो डिस्ट्रीब्यूट भी कर देती है, और एक वो जो कि डिक्लेयर तो करती है लेकिन उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। यहाँ आमदनियों के लिए यह एहतियात ज़रूरी है कि हम हिस्स की आमदनियाँ जो कि तकसीम शुदा है उसे भी जमा करेंगे यहाँ, और जो गैर तकसीम शुदा मुनाफे है
اس کو بھی جمع کریں گے. گویا کہ شیئر ہولڈرز کی جو انکم کمپنی کے پاس رہ گئی اسے بھی ہم جمع کریں گے، جس کو ہم غیر تقسیم شدہ منافع کہتے ہیں، اور جو شیئر ہولڈرز کو دے دیتی ہے کمپنی اسے بھی ہم جمع کر لیں گے. تو اس طرح رینٹ ہے، انٹرسٹ ہے، ویجز ہے، پروفٹ ہے، اور حصص کی آمدنی، شیئر ہولڈرز کی آمدنی وہ ڈسٹریبیوٹ ہے یا ڈسٹریبیوٹ نہیں ہے، دونوں کو جمع کریں گے. حاصل شدہ جو بھی اماؤنٹ ہے ہماری وہ خام قومی آمدنی یا خام قومی پیداوار کا نام دیا جاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں، یہ فرض کر لیتے ہیں 1,00,000 بلین ڈالر ہے. تو ملک میں 1,00,000 بلین ڈالر جو جی این پی ہے، یہاں اسٹوڈنٹ ایک بات بتاتا چلا جاؤں کہ یہاں ہم خام قومی پیداوار کہیں گے اس کو یا خام قومی آمدنی کہیں گے، ایک ہی بات ہے. جب ہم کہتے ہیں خام قومی آمدنی تو آمدنیوں کا طریقہ تو ہے ہی ہے ہمارے پاس. تو جب ہم خام قومی پیداوار اس کو کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مجموعی طور پر کتنی آمدنی پیدا کی. تو یہ آمدنی کی پیداوار ہے، اس کو پیداوار کہہ دیں، آمدنی کہہ دیں، ایک ہی بات ہے. تو اس تمام قسم کے اماؤنٹ کو جمع کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ ہم ساری آمدنیوں کی بات کر رہے ہیں. ذکر آمدنیوں کا ہو اور پھر اس میں ٹیکسز مائنس نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. مجموعی طور پر جو ٹیکس لاگو کیے جاتے ہیں ان تمام ٹیکسز کو مائنس کر دیا جائے. ٹیکسز سے پہلے ہماری آمدنی خام ہے، ٹیکسز کے بعد ہماری آمدنی خالص ہو جاتی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ 10,000 بلین ڈالر ہم پر ٹیکسز لگائے جاتے ہیں، ہماری آمدنیوں میں سے اس کو مائنس کر دیتے ہیں. ظاہر ہے کہ جو ہم آمدنیاں حاصل کرتے ہیں، ٹیکسز کی آمدنی ہماری آمدنی کا حصہ تو ہوتے ہیں لیکن ہم اس کو استعمال کرنے کی مجاز نہیں ہوتے، وہ تو ہم ٹیکسز کی صورت میں کسی دوسری پارٹی کو پے کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہمیں ملتے نہیں ہیں. کمائے تو ہم نے ہوتے ہیں لیکن وہ ہماری آمدنی کا حصہ ہونے کے باوجود ہمیں ملتے نہیں، چونکہ ہم اس کو مائنس کر دیتے ہیں. لہٰذا ٹیکسز کی آمدنی کو ہمیں مائنس کرنا پڑے گا. تو ٹیکس کی آمدنی کو مائنس کرنے کے بعد ہمارے پاس جو بچ جائے گا وہ ہماری خالص قومی آمدنی ہے یا خالص قومی پیداوار ہے، جو کہ 90,000 بلین ڈالر ہے. اسٹوڈنٹ یہاں میں آپ کو یہ بات بتاتا چلا جاؤں کہ اگر ہم پیداوار کا طریقہ اپنا لیں، معاوضوں کا طریقہ اپنا لیں یا اخراجات کا طریقہ اپنا لیں، جو طریقہ بھی ہم اڈاپٹ کریں گے جواب ہمیشہ برابر ہی آئے گا. پچھلی دفعہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ہماری آمدنی جو ہے وہ 90,000 بلین ڈالر تھی، آج بھی ہماری آمدنی 90,000 بلین ڈالر ہی ہے. تو ہماری آمدنی کو کسی بھی طریقے سے جج کیا جائے ایکوریٹ ہی ہوگی اور جواب ایک ہی ہوگا. فرینڈس، امید کرتے ہیں کہ ہمارے ان ویڈیوز سے آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. پلیز ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کیا کریں، بیل کا بٹن ضرور دبا دیا کریں، اپنے کامنٹس ہم تک ضرور بھیجا کریں، شیئر کیجئے ہماری ویڈیوز کو، لائک کیجئے. حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی العزیز اگلی ویڈیو کے ساتھ، اور اگلی ویڈیو ہوگی ہماری اخراجات کے طریقے کی. آپ نے بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.